मेरा आवाज सबको आ रहा है ठीक से? हाँ प्रभु जी। ललिता माता जी कीर्तन चालू कर सकता? हरे कृष्णा ललिता माता जी। अनिता माता जी तुमचा माझा आवाज येतोय तुम्हाला? हा आता व्हिडिओ दिसतोय, आवाज येत नाही अजून. हा आता येतोय. चालू करा माताजी कीर्तन. कीर्तन चालू करायचं का? हो चालू करा चालू. मुहूर्ताची वाट घ्यायला बघायची आपण, चालू करायचं. चुकलं तर माफ कराल. काहीही चुकणार नाही, सगळं ठीक आहे. चला तुम्ही. राधे जय जय माधव दहिते, राधे माधव जय जय दहिते, गोकुल चरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दहिते, राधे माधव जय जय दहिते, दामोदर रती वर्धन वैसे, दामोदर रती वर्धन वैसे, हरि निष्कुष्ट वृंद विपसने से, हरि निकृष्ट वृंद विपने से, जय जय माधव दहिते, राधे जय जय माधव दहिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, विषभानुता देन विषशिलेने लेखे, विषभानुता देन विषशिलेखे, ललिता सखी गण रमित विशाखे, ललिता सखी गण रमित विशाखे, जय जय माधव दहिते, राधे जय जय माधव दहिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, करुणा कुरुमयी करुण बसते, करुणा करुमयी करुण बसते, सनक समातन वर्णिती जयते, सनक समातन वर्णिती जयते, जय जय माधव दहिते, राधे जय जय माधव दहिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, जय जय माधव दहिते, राधे जय जय माधव दहिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम. जय श्री कृष्ण. हरे कृष्णा. थँक्यू सो मच माताजी. बहुत खूप छान. आपला महामंत्र तो हरे कृष्णा आहे. कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे म्हणताना पण आपण तसंच म्हणायचं, गाणं म्हणताना पण. चालेल. खूप धन्यवाद माताजी. मंगलाचरण बोलने के लिए महेश प्रभु हैं, वो ज्वाइन नहीं किए हैं, तो कोई और बोलना चाहेगा? मंगलाचरण शेयर करता हूं मैं बुक, चिंता मत कीजिए. और किसी को बोलना है? जयश्री माता जी आपको बोलना है? नाही प्रभूजी, प्रॅक्टिस नाही झाली आहे. प्रॅक्टिस नाही. मैं बोलू? हा पुराणपूर बोली. प्रॅक्टिस का नाही झाली जयश्री माताजी? प्रॅक्टिस करा थोडं. काय हरकत नाही, प्रॅक्टिस करा प्लीज. पुराणपूर मला प्रभुजी एक दोन याची मला पण प्रॅक्टिस नाहीये, बाकीचे नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम. जितना प्रॅक्टिस है उतना बोलिए.
श्री गुरु प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णपादा सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री वार्षभाने देवी दायिताय कृपाबद्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुभक्तिगत श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धात्म सिद्धांत ध्वान्तधारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोध्ये पादाम्बुजायते नमः। पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरविभूमिस्तं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। जगत्पं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मंदमतेर्गते मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। जयतां सुरतो पंगोर् मम मंदमतिर्गते मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। दिव्याद् वृन्दारण्य कल्पद्रुमदो श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो पृष्ठालभिसेवमनं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुशनैर्गोपीर्गोपीनाथस्त्रियस्तुत। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। पुराण प्रभु ने प्रयत्न किया इसलिए आ गया। बहुत अच्छी। वेरी गुड। ओके, तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे बीच में 3 नए भक्तों ने ज्वाइन किया है, तो उनको हम आमंत्रण करना चाहेंगे, उनको वेलकम करना चाहेंगे हमारे ग्रुप में। कौशल प्रभु अभी तक आए नहीं है, तो भरत प्रभु और सारंग प्रभु का हम हार्दिक वेलकम करते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ भरत प्रभु से और सारंग प्रभु से कि वो अपने बारे में कुछ शब्द बताएं। वो उनका नाम, कहाँ पे रहते हैं, नाम तो आप जान गए अभी,
पर कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं? एक मिनट। तो भरत प्रभु और सारंग प्रभु अपना कहाँ पे रहते हैं आप? भक्ति में कब आए? कितनी माला करते हैं? और अभी अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब कहाँ करते हैं? इतना आप संक्षिप्त में बताइए ताकि सब भक्त अब जान सकें। ठीक है, हरे कृष्णा। भरत प्रभु चालू करते हैं। हरे कृष्णा ऑल डिवोटीज। तो मेरा नाम भरत है। मैं जीजेडी वाइस में रहता था। जो राधेश्याम प्रभु हम के जीजेडी वाइस है, मतलब हम मैं वहाँ पे 2015 से 2019 तक मैं वहाँ रहता था, बट जॉब के कारण मैं अहमदाबाद में शिफ्ट हुआ था कुछ दिन के लिए। तो अभी मैं टीसीएस में आईटी फील्ड में जॉब कर रहा हूँ और मैं रोज 16 राउंड्स करता हूँ। और अभी मैं बिकॉज ऑफ कब से 16 आवर्स कर रहे हैं प्रभु जी, बताइए। 2014 से प्रभु। और प्रभु जी ने जो बताया जीजीडी वॉइस, ये बेसिकली हर कॉलेज का एक हर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, बॉयज खासकर, वो एक बंगला या एक बड़ा फ्लैट लेके रहते हैं, उसको वॉइस बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि कॉलेज का माहौल खराब होता है, तो इसलिए ये अपार्टमेंट या बंगलों में रह के भक्ति करते हैं। वहाँ तो रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, पूरा प्रोग्राम करते हैं, 4:30 बजे मंगल आरती करते हैं, या जब करते हैं 6:30 बजे तक मंगल आरती करते हैं ऐसे। तो जीजीडी मतलब गिरी गोवर्धन वॉइस, वहाँ पे भरत प्रभु रहते थे। और अभी अपने होम टाउन में। हाँ, आगे कंटिन्यू कीजिए भरत प्रभु। हाँ, तो अभी मैं मेरे होम टाउन में हूँ और यहाँ से ही मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो यहाँ से मैं मेरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। आपका होम टाउन कहाँ है बताइए? मेरा होम टाउन अहमदनगर है। नगर में। यस। तो हम हार्दिक स्वागत करते हैं भरत प्रभु का इस ग्रुप में। तो हमारी बहुत हमारा फॉर्चून है, हमारा भाग्य है कि भरत प्रभु हमारे ग्रुप में कनेक्टेड हैं। काफी सालों से वो जप कर रहे हैं। और मैं एक्चुअली जीजीडी वॉइस जो बोलते हैं, वहाँ पे लगभग 30 भक्त रहते हैं अलग अलग कॉलेज के। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ इनका संग लेने के लिए। तो प्रभु जी वहाँ पे भी आते थे। तो हार्दिक हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं भरत प्रभु का, और उनसे हम बहुत कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारे पारंपरिक स्टाइल से प्लीज उनको हरि बोल बोलिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जो 3 भक्त आए हैं हमारे, सारंग प्रभु, भरत प्रभु और कौशिक प्रभु, ये जो हम बोलते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस इस्कॉन मंदिर के, उनके, जिसको हम बोलते हैं ना इंग्लिश की रिगरस ट्रेनिंग, जैसे मिलिट्री में आर्मी ट्रेनिंग होता है ना, वैसे ट्रेनिंग के साथ गुजरे वो 4-5 साल। क्योंकि कॉलेज की उम्र में लगभग 20 साल के उम्र में वगैरह, तो वो बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग से, जो कि हम में से कोई भी नहीं गया है, वो उससे गुजरे हैं। तो वो सारे एटिकेट, सारा फिलोसफी बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी उनकी नम्रता है कि हमारे ग्रुप में वो जुड़ के हमको वो अपना संग देना चाहते हैं। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं। तो अभी सारंग प्रभु के पास जाते हैं और उनका इंट्रोडक्शन सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरे दंडवत प्रणाम। मैं भी जेजेडी वॉइस में था। मैं 2018, 19 और 20 में जेजेडी वॉइस में रहा था 2-3 साल। और अभी मैं मेरे सांगली में हूँ अभी पेरेंट्स के साथ होम टाउन में। और हमारा फैमिली बिजनेस है, मैं पेरेंट्स के साथ वही करता हूँ। कब से जब कर रहे हैं प्रभु जी? मैं 2018 से राउंड्स कर रहा हूँ, और आई थिंक 2000 एंड से 16 राउंड्स कर रहा हूँ। 2020 एंड 2018 या फिर 2019। ओके। तो सारंग प्रभु भी उसी ग्रुप से हैं, भरत प्रभु और सारंग प्रभु सेम ग्रुप से हैं। और सारंग प्रभु हमारे होम टाउन से, मैं भी सांगली से हूँ, तो प्रभु जी भी सेम टाउन से। तो उनका भी हम पारंपरिक स्टाइल से स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। तो हमारा जो समाज है बढ़ रहा है, ग्रुप जो बढ़ रहा है, तो हमें बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि इस जंजाल में, भौतिक दुनिया में, भक्त लोग जहाँ मिलेंगे वहां पे हमें खुश होना चाहिए। जो बाकी भक्त जो
वीडियो ऑन नहीं कर प्लीज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही मौका है, हम मीटिंग में हम देख सकते हैं, बाकी तो मुझे ही देखते रहते हो आप लोग, तो प्लीज ऑन कीजिए ताकि हम सब लोग एक दूसरे को देख सके, क्योंकि हम अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फिजिकली, तो कम से कम हम वर्चुअली तो एक बार एक दूसरे को देख सकते। अगर कोई किसी को तकलीफ है, प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, बट एज पर पॉसिबल हमें वीडियो ऑन रख के ही करना है पूरा प्रोग्राम। तो कौशल प्रभु ज्वाइन करेंगे बाद में, तो उनको हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी मीटिंग में। तो मैं निवेदन करूंगा स्मितल माता जी से कि वो नाम जप के बारे में बताएं। तो आज वो बताएंगी कि नाम जप से उनके खुद के व्यवहार में, उनके जीवन में और उनके फैमिली में क्या फर्क पड़ा है, और उनको उनका वैल्यू क्या समझ में आया है नाम जप के बारे में। एक 5-10 मिनट में प्लीज संक्षिप्त बताइए। थैंक यू। यस, थैंक यू आनंद प्रभु। यस, तो आप जब हम बता रहे हैं तो ये भी बताइए कि इंट्रोडक्शन भी कीजिए, क्योंकि जो नए भक्त हैं उनको भी समझ में आएगा, तो आप बता जी सकते हैं कि जी कहाँ रहते हो, जो जो उन्होंने किया वैसे भी कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बहुत कॉमन प्रोफेशन है अभी, तो सो नथिंग स्पेशल अबाउट इट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ फैमिली ऑफ 3, सो हम 3 मतलब ये हैं हिंदी घर में में। प्रयत्न कीजिए, क्योंकि हाँ काफी हाँ, भक्त मैं होंगे जो ट्राई कर रही हूँ। मैक्सिमम वर्ड्स तो इंग्लिश में ही आ रहे हैं। तो हम 3 हैं फैमिली में। प्रभु जी है, हमारी एक डॉटर है जो 10 ईयर ओल्ड है, अभी स्कूल गई है वो। वी आर हियर इन यूके, हम लंदन में रहते हैं, और हम वॉटफोर्ड टेम्पल है यहाँ पे नजदीक, वहाँ पे रेगुलरली जाते हैं। तो आनंद प्रभु जी की सिस्टर रहती है यहाँ पे लंदन में, तो बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन हमने कनेक्ट किया टेम्पल में। एंड मेरी जो डॉटर है वो कृष्णा क्लब्स जाती है, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ लॉट ऑफ what I would say कि we are able to follow सदाचार in our family. So chanting जो है हमने एसोसिएशन विद इस्कॉन फर्स्ट टाइम जो है, जब मैंने मुंबई से मेरा एजुकेशन किया है, चेंबूर से, तो वहाँ पे जो चौपाटी मंदिर है वो नजदीक था, तो एज फ्रेंड्स हम जाते थे। तब क्रेज यही था कि अरे वहाँ पे गोरे होते हैं। पता है, गोरे लोग पूजा करते हैं, उनको आता है और हमें आता नहीं है, ऐसे क्रेज रहता था। यंग थे तब, समझ नहीं थी, लेकिन वो एक दिमाग में रह गया व्हेन जब मैं कॉलेज में थी। And then after over the years, for my job, I moved from Mumbai to Pune. And then Pune में तो बहुत सारे temples है। निखिल my husband ही वो भी follow करते हैं। chanting वगैरह नहीं करते थे, लेकिन regular temple जाया करते थे, तो we knew this was not new to us. But after following up, हमने ये सोचा कि प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो, उन्होंने कभी हम पे होप नहीं छोड़ी। हम कभी सेशन आते थे, कभी नहीं आते थे, लेकिन हमारे फ्रेंड्स ने हमें पकड़ पकड़ के लाया कि नहीं, हमें करना है ये, हमें भक्ति के मार्ग पे चलना है। तो ओनली बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, आई वुड से बिकॉज ऑफ गुड एसोसिएशन, वी आर देयर ऑन दिस पाथ। एंड जब भी मैं, मेरे घर में शुरू ही होता है ना हरे कृष्णा भजन से, सुबह तो जब 5:30 बजे हम आरती करते हैं, तो बाजू में तो गोरे रहते हैं, तो हम पूछते हैं उनको, आप अगर आपको डिस्टर्ब होता है तो बता देना। तो दे आर लाइक, नहीं, बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक सुन के। सो नो, वी आर लकी टू हैव गुड नेबर्स एज वेल। सो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। हमने विद सिंसियरिटी चैंटिंग लास्ट ईयर ही शुरू की है, यस फेब में शुरू की है। तो बहुत मेहनत के बाद आनंद प्रभु जी के मोटिवेशन एंड दिस ग्रुप, बिकॉज ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम दिस ग्रुप, हम रो रो के 16 राउंड्स तक पहुंचे हैं। एंड अभी बस कृष्ण को ये प्रार्थना है कि 16 राउंड पे रहे हम और हम इस मार्ग पे रहे, और ये साथ हमेशा रहे जो इस ग्रुप का साथ है। और पर्सनल लाइफ में चेंज, अगर मैं बोलूँ तो हम जिस प्रोफेशन में है, हम बहुत स्ट्रेस से जाना पड़ता है कंटिन्यूस, और कोई भी प्रोफेशन में बेसिकली स्ट्रेस से जाना ही पड़ता है। अब कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। एंड मेरा जो स्वभाव था हमेशा, जैसे कि गुस्सा करती थी, थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो टेंशन आ जाता था कि अभी कैसे होगा। तो अब पता है कि जो भी होगा कृष्णा देख लेंगे। तो अब ऐसा है कि बीच में जब कोविड सिचुएशन था तो घर में खाना नहीं था, मतलब
मतलब एक लास्ट आलू था जो मैंने बचा के रखा था कि कि कभी यूज होगा, कुछ नहीं होगा तो, लेकिन उसमें भी हमने 8-10 दिन सिर्फ खिचड़ी पे निकाले। हमें पता नहीं कहाँ से स्ट्रेंथ आई, अदरवाइज हम एक दूसरे पे चिड़चिड़ करते रहते अगर हम नॉर्मल रहते तो, लेकिन चैंटिंग की स्ट्रेंथ के वजह से हमने बहुत ही अच्छे से वो टाइम निकाला। एंड इनफैक्ट हम दोनों भी आईटी में है, मी एंड प्रभु जी, एंड दोनों भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो इतना ज्यादा अभी ना हमें दिख रहा है कि हमारे स्वभाव में पॉजिटिव चेंज है। जो चीज पे हम जैसे एकदम से भड़क जाते थे, अभी हम थोड़ा सोचते हैं भड़कने से पहले कि भड़कना भी है या नहीं। और ये है कि कृष्णा के चरणों में टेंशन सब हम दे देते हैं कि बस आप ही संभालो, आप ही देख लो क्या क्या करना है और कैसे करना है। हमने इसी लास्ट मंथ हमने जन्माष्टमी पे न्यू हाउस में एंटर किया है, तो प्रभु जी आपको भी बताना था। तो यस, सो कृष्ण कृपा से सो हमारे घर का नाम राम निवास हमें रखना है। तो हमारी नेम प्लेट अभी आई नहीं है, लेकिन यस, एज प्रभु सेड लास्ट टाइम, जब प्रभु जी आपने कहा था सदाचार जो हमने नॉक करना है, हम सब फॉलो करते हैं वो। और अभी बहुत ही अच्छा लगता है कि हम ना कृष्ण के टेनेंट है अभी किसी और के टेनेंट नहीं है। Very तो nice. यस यस, तो आई मतलब मुझे मेरी हिंदी बहुत बुरी है तो मुझे एक्सप्रेस नहीं करते, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन आई वुड जस्ट से जो लोग अभी भी ट्रायल कर रहे हैं कि इट इज इंश्योरेंस, you just dissolve yourself in him and he takes care. You just need to dissolve. एंड ईगो इश्यूज भी नहीं होते हैं, फ्रिक्शन नहीं होता है, कहीं पे भी जाओ इजीली। कोई भी कितना भी प्रॉब्लमेटिक हो, तो हमेशा ऐसे होता था कि अरे नया प्रोजेक्ट मिलेगा, कैसे होगा, लोग कैसे होंगे, पता नहीं। अभी कोई टेंशन, कैसे भी लोग होने दो, कोई भी सिनेरियो होने दो, वी आर फाइन बिकॉज कृष्णा इज देयर, सो वी आर नॉट अ ट्रबल एटलीस्ट फॉर अदर पीपल। सो वो एक हो रहा है। प्रभु जी, होप इट इज ओके। यस यस, वेरी नाइस, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे। माता जी एक्चुअली उनके जो हस्बैंड है निखिल प्रभु और पूर्णानंद प्रभु मित्र हैं, और जब कॉग्निजेंट में हम साथ में थे 3-4 साल पहले या उसके भी पहले, तो हमने वहाँ पे एक क्लास चालू किया था। तो पूर्णानंद, मैं और 2 लोग थे, तो हमने ऐसे 3-4 लोगों ने क्लास चालू किया था, तो उसमें निखिल प्रभु भी आते थे। तो निखिल प्रभु को पूर्णानंद प्रभु और मैंने बहुत ट्राई किया कि भक्ति में आए, पर वो नहीं आए। तब वो नहीं आए, पर उनकी वाइफ आ गई और स्मितल के कारण अभी निखिल प्रभु भी चैंटिंग कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ये होता है। तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कौन पहले आएगा भक्ति में, है ना? तो स्मितल ने अपने लड़की को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, वो भी 5-6 माला करती हैं, और वो भी अपडेट करती है ग्रुप में काफी बार। तो काफी अच्छे से वो अपना फैमिली चला रहे हैं। तो थैंक यू सो मच माता जी, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज से हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट हमारा चेंज कर रहे हैं मीटिंग का। तो हम क्या करेंगे, कीर्तन मंगलाचरण वो तो हम करते ही हैं, उसके बाद नाम जप के बारे में कोई एक भक्त बोलेगा, और उसके बाद फिर एक आचार्य के बारे में कोई बोलेगा अपने भक्तों में से ही। तो आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं। उनके बारे में बोलने के लिए मैं निवेदन करता हूँ भरत प्रभु को कि 10 मिनट में इंट्रोड्यूस करें कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो आप अल्टर में देखते हो, शिला प्रभुपाद के एकदम नेक्स्ट हैं, उनके बारे में एक संक्षिप्त में बताएं। हरे कृष्णा। भरत प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे प्रभु जी ने बताया अभी कि हम आज आचार्य जो मतलब श्रील प्रभुपाद जी के गुरु है भक्ति सिद्धांत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनके बारे में हम आज 10 मिनट के लिए मैं बोलना रहा हूँ। तो एक्चुअली जो मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है वो गुरु है ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के। तो एक्चुअली उनका जो जन्म हुआ था वो जगन्नाथपुरी में हुआ था, और उनके जो पिता थे उनका नाम था भक्ति विनोद ठाकुर, और भक्ति विनोद ठाकुर भी हमारे आचार्य में ही आते हैं। वो भी एक बहुत अच्छे वैष्णव और बहुत बड़े भक्त थे। और जगन्नाथपुरी में हमें जो पता है कि जो रथ यात्रा जाता है जगन्नाथपुर में, उस रथ यात्रा के ही जब जहाँ से रथ यात्रा जाता है
वहाँ से ही उनका उसी रथ यात्रा पे उनका वहाँ पे उनका घर था। उस मतलब जो होम था उस घर का नाम था नारायण छाता। वो अभी करंटली वो गौड़िया मठ में है करंटली। तो जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो छोटे थे, तो एक्चुअली उनका पहले का नाम है विमला प्रसाद, उनका नाम था पहले। तो वो जब छोटे थे तो उस मतलब वो कुछ मंथ के ही थे उस टाइम पे उनके जो घर था उनके सामने से जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा जा रहा था। उसी टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि जब जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा गुजरता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो रुक जाता है, और रुक जाने के बाद वो कभी-कभी हिलता नहीं है, आप कितना भी खींचो, क्योंकि ये लॉर्ड का डिज़ायर है कि वहीं रुकना है। तो बहुत बार ऐसा होता है। तो उस टाइम पे वो जो रथ था वो घर के सामने जो नारायण छाता जो भक्ति विनोद ठाकुर का होम है वहाँ पे आके रुका है, और वो 3 दिन तक वहाँ से हिला ही नहीं। और हिला ही नहीं जब तक भक्ति विनोद ठाकुर जो विमला प्रसाद और हम कहते हैं कि श्री भक्ति सुंदर ठाकुर उनको पास वो जो जगन्नाथ का कार्ड था वहाँ तक लेके नहीं आए, और तभी वो 3 दिन के बाद हिला। तो ऐसी ग्लोरी से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। और एक पास टाइम मैं शेयर करना चाहूँगा। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मतलब 3-4 साल के थे, उस टाइम पे एक्चुअली उनके घर में भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ आम लाए थे, बट उसी टाइम पे ऐसा हुआ था कि वो जो आम थे वो ऑफर नहीं थे, और तभी जब 4 साल के जो विमला प्रसाद और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उन्होंने जो आम भगवान को दिखाया नहीं था वैसे ही वो खा लिए। और फिर जब भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि उन्होंने ये बिना मतलब भगवान का भोग दिखाए हुआ आम खा लिया है, तो उन्होंने उनको बोला कि ये भगवान को दिखाया हुआ नहीं था। तो फिर ऐसा बोलने के बाद मतलब वो इतने छोटे आयु में उन्होंने ऐसा व्रत ले लिया कि निश्चय ले लिया कि मैं जो ये आम है, उनको बहुत अंदर से बुरा लगा कि ये जो आम है वो मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया हुआ था और मैंने कैसे खा लिया था। और 4 साल की उम्र में उनका डिटर्मिनेशन इतना था कि उन्होंने ये व्रत ले लिया कि वो जो आम है वो अपने लाइफ में कभी भी नहीं खाएंगे। ये एक उनका मतलब पास टाइम एक डिटर्मिनेशन का इतने कम आयु में। और फिर जो भक्ति विनोद ठाकुर थे वो भी बड़े वैष्णव थे, तो वो हमेशा कीर्तन या भजन में जाते रहते थे। उस टाइम पे जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब छोटे थे उस टाइम में ही उनके साथ जाया करते थे, और वो जो भी सुनते थे वो एक्चुअली श्रुतिधर थे। जो भी सुनते थे मतलब एक बार सुन लिया तो उनको याद हो जाता था। जो भी श्लोकास है जो भी है वो एक बार सुनने से या एक बार पढ़ने से उनको याद हो जाता था। तो जो श्रुतिधर रहते हैं वो मतलब एक बार आप सुन लो या एक बार पढ़ लो तो उनको याद हो जाता है, इतना उनका ये था। तो छोटी उम्र में ही उनको सब कुछ मतलब याद हो जाता था, और जैसे-जैसे उनकी आयु बढ़ती गई और वैसे-वैसे वो मतलब विद्वान थे बहुत। गणित और ज्योतिष में वो मतलब बहुत ही बुद्धिमान थे। तो उस टाइम पे जो मतलब उनका जो नॉलेज था स्क्रिप्चर रिलेटेड और जो बुक्स रिलेटेड वो बहुत ही ज़्यादा था। तो उसकी वजह से जो वहाँ के पंडित थे और जो उनके टीचर्स थे, उन्होंने उनको एक टाइटल या हम जो पदवी कहते हैं उनको दिया था कि श्री सिद्धांत सरस्वती, ये एक टाइटल था। और उसको ही उन्होंने आगे जाके उनको जब उन्होंने संन्यास लिया तो इसी नाम को उन्होंने कंटिन्यू रखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ऐसा उन्होंने आगे जाके कंटिन्यू किया। और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है उनके गुरु है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। और जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के एक ही शिष्य है, वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उसका भी बहुत बड़ा पास टाइम है, तो वो अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा कि उनको दीक्षा वगैरह कैसे मिली थी वो। बट मैं उनके 4 प्रोमिनेंट ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मतलब कॉन्ट्रीब्यूशंस या योगदान कौन से दिए हैं। तो वो 4 कॉन्ट्रीब्यूशन मैं शेयर करना चाहूँगा। तो उसमें से एक फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली उस टाइम पे जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे उस टाइम पे
बहुत बार ब्राह्मणास कौन है, या मतलब ब्राह्मणास किसे हम ब्राह्मणा कहते हैं या वैष्णव है, उस पर बहुत डिबेट होता था। तो उस टाइम पे ब्राह्मणा मतलब बहुत ऐसे लोग थे कि मतलब वो बाय बर्थ ब्राह्मणास होते हैं, बट वो कुछ मतलब फॉलो नहीं करते, और फिर भी मतलब एज अ ब्राह्मण बाय मतलब जन्म से ब्राह्मण होते हैं, बट कुछ फॉलो नहीं करते, बट वो बोलते हैं कि हम ब्राह्मणा से। ये वो उस टाइम पे बहुत चल रहा था। तो उसी टाइम पे इसको फिर एक बार एक सभा हुआ था, जिसमें एक बार सभा हुआ था कि कौन ब्राह्मणाज है, कि ब्राह्मण हम किसे कहते हैं, इसके बारे में बहुत बड़ा एक सभा हुआ था। वहाँ पे ठाकुर के जो पिताजी है भक्ति विनोद ठाकुर, उनको इसके रिलेटेड एक सभा था, तो बहुत सारे बाकी के पंडित भी वहाँ थे। तो बट उनका हेल्थ ठीक न होने के कारण वहाँ पे उन्होंने अपने बेटे को, जो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर को, उनको भेजा। और फिर वहाँ पे जाने के बाद सब लोगों ने अपने अपना जो रामदास कौन है इसके बारे में जो बताया। बट जब बाद में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उनका टर्न आया, तो उन्होंने पहले ब्राह्मणास को बहुत ग्लोरीफाई किया, कि मतलब एज अ ब्राह्मणास को बहुत ग्लोरीफाई किया। बट बाद में उन्होंने बताया कि जो मतलब ब्राह्मणा जो सिर्फ बाय बर्थ ब्राह्मण और के कोई जो भगवान को पूरी तरह से समर्पित कर चुके हैं, वो उससे भी बड़े होते हैं, ब्राह्मण से भी बड़े होते हैं। और जैसे हम वैष्णव कहते हैं, वो उससे भी बड़े होते हैं, एज अ सर्वोच्च ब्राह्मण जिसे कहा जाता है। वो तब उन्होंने एक एस्टेब्लिश किया। ये एक उनका फर्स्ट योगदान है जो मैं क्लियर करना चाहता था। और हम दूसरा एक उनका योगदान है। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब हम जो भगवत गीता, भागवतम, इसका जो प्रचार करते थे, वो संकीर्तन के थ्रू होता था। मृदंगा, बट उसका कैसा कृष्णदेव ठाकुर कहते कि ये जो है, जो हम कीर्तन करते हैं, है एक लिमिटेड लोगों तक ही पहुंचता है। बट अगर फिर उन्होंने जो बुक्स रहते हैं, एज अ बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम अभी फॉलो करते हैं हमारे इस्कॉन में भी, तो उन्होंने वो बुक संकीर्तन, जो हम संकीर्तन कहते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा उन्होंने और इसको बढ़ाया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और कर सकते भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितम, इसका और भगवत गीता और बुक द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, इसका उन्होंने और इसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाया। और उसके वजह से ही उन्होंने जो उनके शिष्य है ऐसे भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद, उनको भी इंस्ट्रक्ट किया कि जब भी आपके पास पैसे आए तो आप उसका बुक प्रिंट करो और बांटो। इसके वजह से हमारे इस्कॉन में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण देते हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है बाय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टू प्रभुपाद को कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करो। ये उनको आदेश दिया गया था उनके गुरु थ्रू। एक है। और थर्ड है कि जो हम देखते हैं जो मंदिर से हमारे, तो उस टाइम पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने 64 गौड़ीय मठा, और जैसे हम मंदिर कहते हैं, उसको एस्टेब्लिश किया था, मतलब स्थापन किए थे। कि उसका यही कारण था कि अगर हम, क्योंकि जो लोग रहते हैं वो मंदिर के द्वारा बहुत आकर्षित हो जाते हैं, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े, अभी हम देखते हैं हमारे इतने सारे मंदिर है सभी जगह पे, पूरे वर्ल्ड वाइड में इतने बड़े बड़े। तो ये भी एक उनका इंस्ट्रक्शन था, मतलब था कि उन्होंने 64 बड़े बड़े टेम्पल स्थापित किए कि ताकि लोग आकर्षित हो सके, और आकर्षित होने के बाद आकर्षित होने के बाद लोग अपने आप ही टेम्पल से कनेक्ट होते होते और हमारा प्रचार बढ़ता है। ये भी उनका एक थर्ड था। और फोर्थ ये था कि जो भक्त थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे, और उनको हम बाबा जी कहते हैं। और वो परमहंस होते हैं, जैसे सनातन गोस्वामी, ये जो सब लोग थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे, और उनको हम बाबा जी कहते हैं, और वो परमहंस भी कहते हैं। वो एक बहुत बड़ा हाई स्टेज है। तो बट जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला कि मैं एज ऑर्डिनरी हूँ, मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ कि मुझे परमहंसा कह सके। तो उन्होंने एज अ ब्रह्मचारी सन्यासी आश्रम का
स्थापित किया, जिसने हम वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। तो उन्होंने इसका स्थापित किया और इसको ही आगे श्रील प्रभुपाद जी ने कंटिन्यू किया। ये सभी जो है वो उसको सभी को श्रील प्रभुपाद जी ने आगे कंटिन्यू किया। जैसे संन्यास आश्रम हो गया, जैसे ब्रह्मचारी हो गया, हम देखते हैं ये भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ही एस्टेब्लिश किया है। तो ये 4 बहुत बड़े योगदान है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। तो मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ कि वो कौन से है। एक था कि उन्होंने जो जाति प्रथा था, जब कौन ब्राह्मण है कि कौन नहीं है, और हम किसे ब्राह्मण कहते हैं, और ये एक मैंने फर्स्ट बताया ब्राह्मणा बड़ा है वैष्णव, ये फर्स्ट। सेकंड उन्होंने भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा उन्होंने पूरा प्रचार बढ़ाया हमारा। तीसरा था कि उन्होंने 64 गौड़िया मठ स्थापित किए और हम लोगों को अट्रैक्ट करके हमारा जो प्रचार बढ़ाया। और जो ये सन्यासी और वर्णाश्रम धर्म का उन्होंने स्थापित किया। तो ये ग्लोरीज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की। और मैं इस जो मैंने अभी बताया है उसका रेफरेंस मैंने भक्ति रसम हिज होलीनेस भक्ति रसम स्वामी महाराज के एक लेक्चर से लिया है। और जो भी मतलब मैंने कुछ गलत भी बोल दिया होगा तो आनंद बलराम प्रभु जी करेक्ट करेंगे। अभी आपने सब सही बोला है, प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया। तो एक थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, और भक्ति विनोद ठाकुर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता थे, ये 1800 की बात है, तब वो भक्ति का प्रचार करने चाहते थे। कौन? भक्ति विनोद ठाकुर। और तब भक्ति का रास हो रहा था बंगाल में और पूरे इंडिया में। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे आपका एक अंश भेजिए, रे ऑफ विष्णु बोलते हैं इंग्लिश को। सो प्लीज सेंड अस अ रे ऑफ विष्णु, मुझे आपका एक अंश भेजिए जो प्रचार करने में मदद कर सके। तो भगवान ने खुद का अंश भेजा था। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक भगवान के अंश है, रे ऑफ विष्णु बोलते हैं उनको। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि जब पुरी में रथ यात्रा जा रही थी तो वो छोटे थे एकदम, 5-6 महीने के थे। तो उनको जब वो लेके आए थे रथ पे उनकी माँ, तो जगन्नाथ जी के शरीर से एक हार गिरा जो उनके गले में गिरा, है ना। और ये बताने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर के लिए कि ये ही मेरा अंश है और यही तुमको प्रचार करने में मदद करेगा। तो प्रभु जी जैसा बता रहे थे कि अस्खलित पंडित थे, 7 साल की उम्र में उनको पूरी भगवद गीता याद हो गई थी। और सिर्फ तोते के जैसे याद नहीं, पूरा मीनिंग के साथ, पूरी तरह से मीनिंग के साथ, अर्थ के साथ कि भगवद गीता में कौन सा फ्लो है, क्या है, वगैरह वगैरह, पूरे उनको ज्ञान था। और जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि वो एक पार्टी बोलती है उसको मराठी में, एक बार सुन लिया तो याद हो गया, पढ़ने की भी जरूरत नहीं। ऐसे इतने इंटेलिजेंट थे वो, हाईली इंटेलिजेंट थे। और तब के जमाने में जब ब्रिटिश राज हुआ करता था, तब उन्होंने ब्रिटिशर्स के इंग्लिश को भी उन्होंने तोड़ दिया था। ऐसा इंग्लिश बोलते थे कि ब्रिटिशर्स भी समझ नहीं पाते थे। वो ब्रिटिशर्स को डिक्शनरी खोलना पड़ता था, क्या मीनिंग बताया उन्होंने। इतना इंटेलिजेंट, इतना इंग्लिश स्पीकिंग, उनका अंग्रेजी स्पीकिंग इतना अच्छा था। और उन्होंने ही एक विजन रखा था कि पूरे इंडिया में भक्ति का प्रचार होना चाहिए। और उसी लिए हम आज जो भी हम हैं, थोड़ी बहुत हम भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये उनके बदौलत है। इसलिए हमने उनको धन्यवाद देना चाहिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, कि उनके कारण हम भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं और हम कुछ भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर एक आचार्यों का हम चर्चा करने वाले संक्षिप्त में। उनके बारे में हम अगर 10 घंटा भी बोले, दिन भर भी बोले तो कम पड़ जाएंगे, इतने उनके बारे में बोलने लायक है। पर हम भरत प्रभु, यू कैन, आप उनका जो किताबें हैं या लेक्चर्स है उनके बारे में प्लीज ग्रुप पे डालिए, तो भक्तों को वो लेक्चर सुन सकते हैं। खासकर हिंदी वाले जो लेक्चर्स हैं वो डालिए, तो प्रभु सारे लोग फिर सुन सकते हैं बाद में, क्योंकि हमने सिर्फ संक्षिप्त में बताया आपको। भरत प्रभु ने जो कवर किया वो संक्षिप्त में था, उनके बारे में काफी कुछ बोला जा सकता है और बोलना भी चाहिए। तो आप सुन लीजिए उनके बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि उनकी क्या श्रेणी है। वो मूल स्वरूप में आध्यात्मिक जगत के वो मंजरी हैं। मंजरी मतलब कृष्ण राधा रानी के जो निकट गोपी हैं, उनकी फ्रेंड है वो। डायरेक्टली भगवान कृष्ण और राधा रानी की सेवा करते हैं। हमारे लिए सिर्फ वो इस दुनिया में आए थे, हमें दिखाने के लिए कि कैसे भक्ति करते हैं, क्या करना चाहिए। और वो नैष्ठिक की ब्रह्मचारी थे, कभी भी उन्होंने स्त्री की तरफ नहीं देखा, कभी शादी नहीं की, कभी स्त्री संबंध नहीं रखा था। बहुत स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी थे वो, ऐसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भरत प्रभु, आपने इतना अच्छे से विश्लेषण करके बताया और 4 उन्होंने अलग अलग उनकी योगदानों के बारे में बताया।
तो ऐसे ही हम हर अपने मीटिंग में एक आचार्य को लेके, क्योंकि हमको गुरु उस परंपरा पता है, तो उनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि कौन है गुरु, है ना, ऐसे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी भागवतम का चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5 अंग थे, 5 एस। किसी को याद है 5 एस क्या है? पद्मजा माता जी याद है 5 एस क्या है? आप म्यूट पे हैं माता जी, नोट्स ढूंढ रही हैं, नोट्स में कहीं मिल जाए तो देखते हैं। नहीं Yes. हमारे बिल्डिंग में ना जया माता जी के घर पे कीर्तन चल रहा है, तो अभी मेरे हस्बैंड आ गए, तो वो अच्छा। बोल रहे हैं बिल्डिंग में कीर्तन चल रहा है और तू यहाँ पे बैठ के क्या कर रही है? Okay. जय माता जी, मैं जुगल प्राण माता जी घर पे। हाँ हाँ जुगल प्राण माता जी। Okay, ठीक है। तो 5 एस किसको याद है? ऐसा मत करो, इतना भी बुरा सिखाते नहीं है। प्रभु जी मैं बताऊं? यस साधना, स्वाध्याय, यस यस सम, यस। सदाचार और सेवा। हरि बोल। सोनल माता जी को बहुत बड़ा हरि बोल बोलिए। थैंक यू माता जी, बहुत 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 धन्यवाद। चलो, एक तो अच्छा स्टूडेंट मिला जो रेगुलर नोट लेता है, उसको याद है। ठीक है, तो ये जो हम 5 चीजें देखे हैं, उसमें हमने सदाचार के बारे में चर्चा की थी पिछले 3-4 मीटिंग्स में। अभी हम स्वाध्याय के बारे में और साधना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए हम भागवतम का चर्चा करेंगे। तो हम अपने गुरुवार के सत्र में भागवतम के पहले स्कंद में चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम तीसरे स्कंद में पहुंचते हैं। तो आप बोलेंगे दूसरा स्कंद क्यों स्किप कर दिया भाई? तो दूसरा स्कंद जो है, ये सृष्टि के निर्माण के बारे में है, सर्ग विसर्ग के बारे में है। तो थोड़ा सा कठिन है ये समझना, तो इसलिए हम उसको बाद में कभी करेंगे। पहले हम तीसरे स्कंद में जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी हम अच्छे शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर मैं दूसरा स्कंद चालू करूंगा तो आप लोग भी सो जाओगे और मैं भी सो जाऊंगा। थोड़ा डिफिकल्ट है कि सर कैसे बन गया, पूरा विस्तार में बताया कि पूरे सृष्टि का निर्माण किसको। तो अब हम कभी कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरा स्कंद, पहला अध्याय। तो मैं संक्षिप्त में एक बार विवरण करता हूं कि इस स्कंद में क्या है। तो पहला स्कंद जो है, पहला दूसरा स्कंद भगवान के चरणों के साथ कंपेयर किया गया है। दूसरा स्कंद जो है उसको एंकल्स बोलते हैं, घुटना, उसके साथ कंपेयर किया गया है। तो पहला स्कंद खासकर पांडवों के लीलाओं के बारे में और सुखदेव गोस्वामी के अवतरण के बारे में बताता है, और परीक्षित महाराज कैसे वहां पे पहुंचते इसके बारे में बताता है। दूसरा स्कंद जो है पूरी सृष्टि के निर्माण के बारे में बताता है, और तीसरा स्कंद जो है वो भी सृष्टि के बारे में बताता है, पर उसमें कई कई अलग उन्होंने प्रभुपाद ने अध्याय चुने हैं। तो हम इसको आराम से देखेंगे। तो स्टेटस क्यों बोलते हैं प्रभुपाद इसमें? इसका मतलब है कि हमारा ये जो सृष्टि है कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। कोई बता सकता है सृष्टि क्यों चल रहा है? कौन सी एक चीज है जिसके कारण सृष्टि चल रही है? ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके कारण पूरी सृष्टि चल रही है? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आईआईटी का क्वेश्चन नहीं है। हम जो अभी तक पढ़ा है उसी में से है। काल? काल नहीं, बहुत सिंपल है। अगर मैं बताऊंगा तो अरे ये इतनी सिंपल थोड़ी है। इच्छा? कर्म? हाँ, कौन बोला इच्छा? किसने बोला इच्छा? कल्पना? हाँ, हरि बोल। इच्छा, इच्छा के कारण चल रहा है। किसकी इच्छा? भगवान की इच्छा? फिर हम लोगों की इच्छा, हमारी इच्छा, हमारी इच्छा के कारण चल रहा है। हाँ, हमारी इच्छा रहेगी कि मुझे आध्यात्मिक जगत जाना है, तो ये दुनिया नहीं रहेगी यहाँ पे, है ना। एक इच्छा के कारण सब कुछ चल रहा है। इसको बोलते हैं स्टेटस क्यू। मतलब क्या कि जैसे थे हम, जैसे कि थे, ये यहीं पे हैं। कितने जन्मों से, मिलियंस ऑफ जन्म, लाखों जन्मों से हम यहीं पे हैं। क्यों? हमारी इच्छा नहीं जा रही कि हमें यहाँ पे एंजॉय करना। तो इसको बोलते हैं स्टेटस क्यू, तीसरा स्कंद। तो यहाँ पे अभी वर्णन किया जा रहा है, आप जैसे देख रहे हो कि विदुर जी के प्रश्न। विदुर जी जो हैं ये यमराज के अवतार हैं। यमराज को एक बार श्राप दिया गया था कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आता है, तो आप शूद्र बन जाओगे। वो बहुत लंबी कथा है, उसके में हम नहीं जाएंगे। तो इसीलिए यमराज जो है विदुर जी बन के आते हैं, शूद्र, जो धृतराष्ट्र और पांडु के कजिन स्टेप ब्रदर हैं। क्योंकि क्या हुआ था कि जो शंतनु महाराज थे, वो नहीं,
जो पांडु के और धृतराष्ट्र के पिता थे, विचित्रवीर और चित्रांगद, वो गुजर गए थे और उनको फिर संतति नहीं थी। इसीलिए सत्यवती ने व्यासदेव जी को बुलाया था कि आपको संतति हो और हमारा जो कौरव वंश है वो आगे बढ़ता रहे। तो इसीलिए व्यासदेव जी जब पहली बार आए तो अंबिका जो थी वो आगे आगे आई। पर क्या हुआ कि व्यासदेव जी जो हैं वो बद्रिकाश्रम में रहते हैं और वो इतने अपने शरीर से अनासक्त हैं कि वो नहाए नहीं थे। उन्होंने बेसिकली अपना शरीर का कुछ ख्याल नहीं रखा था, तो वो उसको अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए उसने आंखें मूंद ली, इसलिए धृतराष्ट्र हुआ। आपको कथा पता है। दूसरे टाइम अंबालिका ने अंबालिका का भी हुआ और पांडु हुए जिनका तबीयत ज्यादा अच्छा नहीं था। और तीसरा फिर अंबिका को वापस बोला गया कि तुम जाओ, हमें अच्छा पुत्र चाहिए। एक अंधा पैदा हुआ है और एक एकदम कमजोर पैदा हुआ है, क्या चल रहा है। तो वो अपनी दासी को भेजती है, कौन, अंबिका, और इसीलिए फिर दासी पुत्र होते हैं विदुर जी। एक संक्षिप्त में बताया मैंने, महाभारत का कथा है। तो ये विदुर जी हैं। तो विदुर जी ये धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं, पर क्योंकि यमराज हैं वो शास्त्र को बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन सा श्लोक है जिसमें सारे 12 महाजनों के बारे में चर्चा की गई है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयास किर्वयम। उस श्लोक में यमराज जी बोलते हैं कि इन सब के साथ साथ मैं भी एक महाजन हूँ। तो यमराज जी महाजन है, महाजन मतलब उच्च कोटि के भक्त हैं, और उनका अवतार विदुर जी भी उसी के जैसे हैं। तो वो बचपन से धृतराष्ट्र को बोलते रहते, अच्छी सीख देते रहते। जब दुर्योधन का जन्म हुआ, उन्होंने ही बताया था कि ये नालायक पैदा हुआ है, इसको मार डालो, तो तुम्हारा कुछ खैर नहीं। पर नहीं सुना उन्होंने, बिल्कुल नहीं सुना। धृतराष्ट्र बोलते अरे मेरा बेटा है, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। और जब से वो छोटे थे तब से वो उनको अच्छी सलाह देते थे, पर वो बिल्कुल नहीं सुनते थे। तो अभी तीसरे स्कंद में ये चर्चा हो रही है कि विदुर जी जो हैं, विदुर जी अपना घर छोड़ के, घर त्याग करके अलग अलग स्थली गए हैं, अलग अलग तीर्थ स्थली गए हैं, जहां पे वो शिक्षा लेने वाले हैं। तो अभी वो पहुंचे हैं जहां पे वो मैत्रेय ऋषि से और उद्धव जी से मिलने वाले हैं, वो शिक्षा लेने वाले हैं। उद्धव जी कौन है? उद्धव जी कृष्ण के कजिन है, कजिन ब्रदर है, उच्च कोटि के भक्त हैं वो भी। और वो भी विदुर जी के साथ चर्चा करते हैं। यह भी चैप्टर्स में आएगा, अगले वाले सेक्शंस में आएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर सुंदर इसमें शिक्षाएं हमें मिलती है अपने जीवन में उतारने के लिए। इसमें कई सारे चीजें हैं जो अभी मेरे पास 3 किताबें हैं जो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, 3 किताबों से। तो इससे समझ सकते कितने महत्वपूर्ण है सेक्शंस। तो इस तीसरे स्कंद में 33 चैप्टर्स हैं, कितने? 33। उसमें सर्ग के बारे में, मतलब पहला जो क्रिएशन बना, पहला सृष्टि का निर्माण हुआ, उसके बारे में खासकर बताया गया है। फिर विदुर और उद्धव के संवादों के बारे में 4 अध्याय हैं। सर्ग विसर्ग, मतलब सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और फिर ब्रह्मा जी ने उसके बाद सृष्टि का निर्माण कैसे किया, सारे लोगों का निर्माण कैसे किया, इसके ऊपर 8 अध्याय हैं। वराह जी का इस स्कंद में अवतरित होता है, वराह जी अवतरित होते हैं कृष्ण भगवान वराह के रूप में, वो 7 अध्याय में आता है। फिर विसर्ग, मतलब जो सेकेंडरी क्रिएशन बोलते हैं, ब्रह्मा जी पूरा सृष्टि को वापस निर्माण करते हैं, वो एक चैप्टर में है। और कपिल मुनि जो कृष्ण के अवतार हैं, वो भी इस स्कंद में आते हैं। उनके 4 अध्याय में चर्चा की गई है, और उनकी शिक्षाओं के वर्णन 9 अध्याय में, ऐसे 33 अध्याय हैं। तो इस अध्याय में 2 भगवान के अवतार हुए हैं, एक वराह, दूसरे कपिल मुनि। ठीक है, तो ये तीसरे अध्याय का ओवरव्यू हो गया। तो हम देख रहे थे कि पहले गुरुवार के सेशन में कि कैसे नैमिषारण्य में कई सारे साधु लोग बैठे हैं, और उसमें सूत गोस्वामी मुख्य कर उनको कथा बता रहे हैं। तो ऐसे हजारों साधु बैठे हैं और सूत गोस्वामी उनको बता रहे हैं। तो वहां पे ये चर्चा हो रही है, और वहां से चर्चा फिर जाती है सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को कथा बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा उसका रेफरेंस है। अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। हम सारे श्लोक नहीं पढ़ेंगे, जो जो महत्वपूर्ण वही पढ़ेंगे, पर इसका हम तात्पर्य जानने का प्रयत्न करेंगे। श्री शुकोवाच एवं मे तत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रावनम प्रविष्ठेन त्वक्पासग्रहम वृद्धमत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना घर त्यागने के बाद विदुर जी जो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं,
उन्होंने मैत्रेय ऋषि से एक सवाल पूछा। तो मैत्रेय ऋषि कौन है? मैत्रेय ऋषि भी बहुत बड़े भक्त हैं। पहले वो ज्ञानी कैटेगरी में थे, ज्ञानी थे वो, है ना, पूरी तरह से शुद्ध भक्त नहीं थे, पर जब उन्होंने कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिया तो वो शुद्ध भक्त बन गए। तो यहाँ पे वो मैत्रेय ऋषि को के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यद्वायं मंत्र विकृद्वदो भगवान अखिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविशात्मसकृतम्। हाँ, अभी पांडवों के घर के बारे में चर्चा हो रही है। पांडवों के घर के बारे में क्या कहना? कृष्ण भगवान भी जो उनके मिनिस्टर बने थे, वो वहां पे रहते थे और वो उनके घर को खुद का घर मानते थे। किसको? पांडवों के घर को खुद का घर मानते थे। इसका मतलब क्या हो गया कि पांडवों का घर भी गोलोक है, वृंदावन है। इतना उनकी ख्याति है, उतना उनका गौरव है ना। तो इसलिए पांडवों को हमने छोटा मोटा नहीं समझ रहे। अरे वो युधिष्ठिर जो गैम्बलिंग करता था, ये खेलता तो जुआ खेलता था, नहीं, वो उच्च कोटि के भक्त हैं, तो हमने समझना चाहिए उनको, है ना। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि पांडवों के घर में कृष्ण भगवान रहते थे। तो यहाँ पे अभी 2-3 पॉइंट्स आते हैं चर्चा करने के लिए। मैंने बताया आपको विदुर कौन है, उद्धव कौन है और इनकी मीटिंग के बारे में। अभी दूसरे श्लोक में ये बताया जा रहा है कि जैसे मैं बताया कि भगवान को पांडवों के घर में आध्यात्मिक आनंद मिलता था, इसीलिए वो जाते थे, है ना। और वहां पे काफी महीने महीने रहते थे। युधिष्ठिर महाराज उनको बोलते थे कि आप रुकिए, कुंती महाराज ने बोलते थे कि आप रुकिए, ऐसे बहुत महीने कृष्ण भगवान रहते थे। तो लगभग उनका दूसरा घर ही था। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि पांडवों का घर और वृंदावन धाम अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान खुद वहां पे रहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई है। हाँ, दूसरा चीज अभी बताया है कि इस श्लोक में जैसे वर्णन किया गया है कि विदुर जो जी है वो घर त्याग करके चले जाते हैं। क्यों त्यागते हैं वो आगे वर्णन आएगा, पर दुर्योधन उनका अपमान करते हैं, इसलिए वो घर त्याग कर चले जाते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे आचार्य बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अलग अलग आचार्य, कि हमारे जीवन में जब भी कठिनाई आती है, हमारे जीवन में जब भी परीक्षा का घड़ी आती है, तब हमने सोचना चाहिए कि मुझे कृष्ण भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे उचित चीज क्या है। विदुर ने वहां पे दुर्योधन के साथ झगड़ा नहीं किया कि क्यों रे, मुझे क्यों तू गलत बोल रहा है, नहीं, एक शब्द भी नहीं उच्चारा और वो घर छोड़ के चले गए, क्योंकि वो अलग अलग धाम जाना चाहते थे। तो जब भी हमारे जीवन में फैमिली में डिस्टर्बेंस होता है, फैमिली में डिस्टर्बेंस होता ही है, फैमिली मतलब डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस होता है मतलब हम भक्ति कर सकते हैं। फैमिली अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप भगवान को कैसे अपना पूरी तरह से समर्पित करोगे? ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए भगवान ने बनाया कि हर बीवी मियाँ बीवी या सास ससुर में झगड़ा हो, ताकि हम अच्छे से अपने भक्ति पे ऊपर फोकस कर सकें। आपके घर में अगर सब कुछ अच्छा चले, सास भी आपका मानती है, पति भी आपका मानता है, बच्चे भी मानते हैं, तो आप खुद को भगवान समझ लगेगी, सब कुछ मेरे मानते हैं, मैं भगवान ही हूँ, है ना। तो इसीलिए भगवान ने ये अलग अलग कठिनाई परिस्थिति बनाई है ताकि हम भगवान के शरण ले सके। कुंती बोलती है कि विपदा शांतु तु शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यच्छात अपुनर्भव दर्शनम। जब मुझे कठिनाई आती तब मैं आपके स्मरण करते हैं। तो हमें कठिनाइयों को मांगने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ ही रहे हैं अलग से हमें मांगने की जरूरत नहीं, आ रहे हैं। पर जब कठिनाई आई तो भगवान को याद करो। कबीर बोलते हैं कि सुख में सिमरन दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सिमरन जो करे उसे दुख काहे को होए। जब दुख होता है तभी हम भगवान को, मेरे साथ ही क्यों भगवान, मैं अकेला ही मिला था क्या, ऐसे हम पूछते हैं भगवान को, है ना। पर जब सुख आता है तो बोलते हैं देखो मेरे कारण हुआ, मेरे कारण प्रमोशन मिला, मेरे कारण बिजनेस आया, सब कुछ मेरे कारण हुआ। तो कबीर जी बोलते हैं कि नहीं, सुख में भी सिमरन करो तो दुख में नहीं होगा आपको, भगवान को याद करोगे दुख क्यों होगा, ऐसा। तो ऐसी और कौन सी परिस्थितियां थी जब कठिनाई में भक्तों ने अच्छा व्यवहार किया था? कोई और बोल सकता है? प्रभु जी, यस। रिसेंटली एक लेक्चर सुना था राधेश्याम प्रभु का, उनमें उन्होंने ये एग्जांपल दिया था कि जब सुनीति का बेटा
ध्रुव महाराज को जब वो छोटे थे और उनके पिता ने उनको धकेल दिया था, जब वो उनके गोदी में बैठने का कोशिश किया था, तो वो धकेल देने के बाद वो जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद भी सुनीति माता ने उनके मन में एक थोड़ा भी उनके पति के प्रति या उनकी जो सावत्र वो थी सुरुचि, सौतेली बीवी, हाँ सौतेली, उन दोनों के सौतन शब्द है सर, हाँ सौतन, उन दोनों के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव उनके मन में आया नहीं था। और उसका कारण उन्होंने ये बताया था कि वो द्वेष भाव लाने का कोई फायदा नहीं था। तो वो फोकस एरिया था ही नहीं, बिल्कुल ही फोकस एरिया नहीं था। फोकस तो तब भी उन्होंने एक वाक्य भी ऐसा नहीं बोला था कि हाँ तुम्हारे पिता तो मुझे खूबसूरत नहीं मानते हैं, तुम्हारी वो माता ऐसा नहीं करती, एक शब्द भी नहीं बोला था। उन्होंने उनको जो गाइडेंस देना था वही दिया था कि यहाँ तो होने नहीं वाला है कुछ, सो यू कैन फोकस ऑन भक्ति, इसलिए आप वन में जा सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बताया प्रभु जी ने कि ध्रुव महाराज और सुनीति दोनों, इनफैक्ट ध्रुव महाराज को भक्ति में लाने के लिए सुनीति का बहुत बड़ा हाथ। ध्रुव महाराज ने क्या किया, घर त्याग करके वन में गए और भगवान की भक्ति की। सुनीति ने भी वही उनको बताया। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि नहीं वो तो ना स्वतंत्र तेरी जो सौतेली माँ है ना वो तो एकदम ऐसी है, वैसी है, ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया तुम भक्ति करो, भगवान से मारो, है ना। ऐसे कई सारे किस्से हैं, जैसे कुंती महारानी के साथ बहुत बार ऐसे घटनाएं घटे और उन्होंने अच्छे से उनको पॉजिटिवली देखा, सकारात्मक रूप से देखा। फिर चित्रकेतु महाराज, जब पार्वती माँ ने उनको श्राप दिया था, हम आएंगे 6ठे अध्याय स्कंद में आता है वो, पार्वती माँ ने उनको जब श्राप दिया था तब उन्होंने उसको सकारात्मक रूप से लिया, उनको उसके लिए राक्षस बनना पड़ा अगले जन्म में। फिर नारद मुनि जब छोटे बच्चे थे तब भी उनकी माँ गुजर गई, तो उन्होंने उसको सकारात्मक रूप से लेके अलग अलग धाम में चले गए। ऐसे हम परीक्षित महाराज को भी श्राप दिया गया, तो परीक्षित महाराज ने ये नहीं बोला कि अरे तू श्राप दे रहा तो मैं एंटी श्राप दूंगा, तुझे क्या लगता है मेरे पास पावर नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने जो भी बोला भगवान की दया है तुम इसको स्वीकार करोगे। तो ऐसे हमारे जीवन में भी जब भी कठिनाई आती है, जब भी कोई गलत परिस्थिति होती है ना। एक बार क्या हुआ, एक घर में एक भक्त था और उसकी बीवी और उसकी माँ दोनों झगड़ा करते थे हमेशा, मतलब सास ससुर की क्या बोलते हैं, सास की और बहू की झगड़ा होता था हमेशा। तो उसको किसी ने बताया कि तुम जैसे ही झगड़ा चालू हो जाए क्या करो, मृदंग लो, करताल लो और कीर्तन चालू करो जोर जोर से। तो उसने क्या किया, दूसरे दिन गया और दोनों झगड़ा करने लग गए, तो मृदंग लिया जोर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसा कीर्तन चालू कर दिया। तो 5 मिनट वो दोनों देखते रहे क्या चल क्या रहे, और 10-15 मिनट के बाद जब कीर्तन बंद हुआ तो झगड़ा भी बंद हो गया। तो और नेक्स्ट टाइम जब झगड़ा चालू होता था तब वो कीर्तन मृदंग हाथ में उठाता था, तो ये समझ आते कि ठीक है भाई अब ये कीर्तन करने वाला, तो मैं शांति बैठ जाता हूँ। तो ऐसे हमने अपने जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है तो उसका उत्तर द्वेष भावना नहीं है, उसका उत्तर किसी के साथ द्वेष करके उसका झगड़ा करना नहीं है। हमें अपनी माला उठानी है और कीर्तन करना, बस। भगवान बाकी सब देख लेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम भौतिक लेवल पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। मेरी सासू मुझे ऐसे बोलती है ना, देखती हूँ उसको, मैं खाना मिलता है कि देखो उसको दो, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि हम माला उठाएं और भगवान को प्रार्थना करें, है ना। तो जब हम भगवान की शरण लेंगे तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी है, कहाँ मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ प्रॉब्लम्स को। तो जैसे विदुर जी ने देखा कि वो तुरंत भगवान का शरण लेके वो चले गए। तो विदुर जी क्यों निकल गए, क्योंकि उनको पता चला कि अभी मैं ये राज्य छोड़ दूंगा तो मुझे अध्यात्म प्रगति के लिए बहुत अच्छा मिलेगा। इसका मतलब नहीं कि हमने घर छोड़ना चाहिए, पर हमने ये सोचना चाहिए कि कौन सी चीजों से मुझे अध्यात्म प्रगति के लिए अच्छा चांस है, कैसे कर सकता हूं मैं, ये हमने सोचना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसमें एक चाणक्य पंडित बोलते हैं कि माता यस्य गृहे न्यास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा ग्रहेन यथा अरण्यम। तो वो बोलते हैं कि अगर आपकी माँ किसी और के साथ भाग गई या बीवी बार बार आपको परेशान कर रही है
हाँ, या बच्चे आपका सुनते नहीं है, सबसे अच्छा क्या सोल्यूशन है, आप वन चले जाओ, घर में मत रहो। वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं सिर्फ चाणक्य पंडित क्या बताता ये बता रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, इसको हमारे सोल्यूशन क्या है, हम आपके घर में प्रॉब्लम्स है, माला उठाइए, आपके घर में प्रॉब्लम है, भगवद गीता उठाइए, यही एक सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक, किसी को कुछ बोलना है इस श्लोक के ऊपर, बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राजोवाच कुत्र चतुर्भगवता मैत्र्या स संगम कदा वा सह संवादो एतद् वर्णय न प्रभो। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कब और कैसे विदुर जी और मैत्री मुनि का संवाद हुआ, मुझे प्लीज उनके बारे में बताइए। तो ये तीसरे श्लोक में अब हम चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और एक मैं पॉइंट बताना भूल गया आपको दूसरे श्लोक में, कि हमने अपने जीवन में जब भी कोई दुर्घटना होती है, दुर्भाग्यशील चीज होती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि कन्वर्टिंग मिसफॉर्च्यून इनटू फॉर्च्यून। मतलब बोलते हैं अरे दुर्भाग्यवश ये प्रॉब्लम हो गया। हमने सीखना चाहिए कि दुर्भाग्यवश जो भी होता है उसको सौभाग्यवश कैसे करें, मिसफॉर्च्यून को फॉर्च्यून में कैसे बदलें, बुरी चीज को अच्छी चीज कैसे करें, ये हमने सीखना चाहिए। ये टेक्निक है भौतिक दुनिया से दूर भाग के आध्यात्मिक दुनिया में खुश रहने का। आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना, जैसे अभी लॉकडाउन हो गया था, हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लॉकडाउन हो गया तो क्या हम ऑनलाइन प्रोग्राम करेंगे, ऑनलाइन चैंटिंग करेंगे। तो इसको बोलते हैं कि बुरी सिचुएशन में भी हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये एक टेक्निक है जिसको हमने सीखना चाहिए। ठीक है, ओके। तीसरा श्लोक, यस, इसमें तीसरे ज्यादा कुछ बताने लगा है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। चौथा श्लोक, नहि अल्पाथरो देस्तस्य विदुरस्यात्मलाम्न विदुरस्य अमलात्मनः तस्मिन् वर्यासि प्रश्न साधुवादो प्रमिमित। विदुर जी बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने इसीलिए मैत्री मुनि से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए होंगे। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, और ये उच्च कोटि के होंगे, और ये सारे साधुओं ने वर्णित, वरियासी मतलब बहुत सुंदर प्रश्न होंगे वो। हाँ, साधुवाद मतलब सारे साधुओं ने इसको एक्सेप्ट किया होगा। हाँ, तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज जो बाहर आती है कि भगवान परीक्षित महाराज भी उच्च कोटि के भक्त हैं, इसीलिए वो जानते हैं कि अभी विदुर जी और मैत्र दोनों बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, उन दोनों के बीच में क्या संवाद होने वाला है। जैसे कोई दो बिजनेसमैन मिलते हैं तो वो क्या डिस्कस करते हैं, क्या चर्चा करते हैं वो, भगवद गीता, शेयर्स, इकोनॉमी, पैसा कैसे आएगा और पैसा कैसे मिलेगा, है ना, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दो गुंडे आएंगे तो कैसे क्या चर्चा करेंगे, कहाँ डाका डाल सकते हैं। हाँ, दो कामुक लोग आएंगे तो क्या चर्चा करेंगे, अरे वो लड़की कैसी थी, वो लड़का कैसा था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि लोगों के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि वो क्या चर्चा करने वाले। परीक्षित महाराज उच्च कोटि के कृष्ण भक्त थे, वो जानते थे कि विदुर जी भी बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, मैत्रेय मुनि भी बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, वो दो मिले होंगे तो बहुत उच्च कोटि के चर्चाएं हुई होंगी, उच्च कोटि की चर्चाएं हुई होंगी। अभी हाल ही में टीवी में ये चल रहा है कि हम गॉसिप कितना अच्छे से कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। मैंने देखा नहीं बट मैं सुना था ऐसे कहीं कि हम कैसे गॉसिप कर सकते हैं। गॉसिप मतलब जो बकवास चीज है उसके बारे में चर्चा करना, कि बॉलीवुड का कौन सा हीरो कौन सी हीरोइन के साथ शादी करने गया, या शादी फेल हो गई किसकी, जो कौन किसके साथ भाग गया, इसका हमारे जीवन में कुछ फायदा नहीं है। वो चर्चा करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसे लोग मिलेंगे तो वैसी चर्चा करेंगे, कैसी चर्चा करेंगे, गॉसिप, जो हमारे जीवन में कुछ फायदा नहीं वाला। इसलिए परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि वरिया से प्रश्न, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे होंगे, प्लीज प्लीज मुझे बताइए क्या क्या उन्होंने चर्चा किया था। एक बार शिला प्रभुपाद एक मंदिर के सामने, अल्टर के सामने बैठ के नमस्कार कर रहे थे, तो एक भक्त आके पूछे कि प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना करते हैं, हमें भी बताइए, क्योंकि जो आप प्रार्थना कर रहे होंगे तो उच्च कोटि की प्रार्थना होगी, तो हम भी करेंगे तो हमारे लिए भी बहुत फायदा होगा। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं कभी गिरू ना,
अपने अवस्था से कभी भी नहीं गिरूं, मैं आई नेवर फॉल डाउन, क्योंकि मेरी परिस्थिति वापस भौतिक ना हो। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद अभी तो आपने लेक्चर में बोला कि एक जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी गिरता नहीं नीचे, वो शुद्ध के स्तर पे रहता है। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ इसलिए नहीं गिरता हूँ, ऐसे उन्होंने बोला। तो इससे हम समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्त का क्या स्तर है। हम जाएंगे प्रार्थना तो बोलेंगे राधा वृंदावन चंद्र, ये कोरोना कब खत्म होगा और मैं शिमला कुल्लू मनाली घूमने कब जाऊंगा या जाऊंगी, ये हमारी प्रार्थना होती है। तो भगवान बोला कि हे आ गए देखो, इसका मतलब है कि अंबानी के पास जाके अठन्नी मांग लिया हमने, है ना। अरे भैया अंबानी के पास जा रहे हो तो कुछ लाखों करोड़ों पैसे मांगो। ये क्या भगवान कृष्ण जो सारे सृष्टि की निर्माता है और जो आपको वापस लेके जाने के लिए आए हैं, उनको आप जाके बोल रहे हो कि अरे मुझे एक अठन्नी दे दो, क्या दे दो, घर के प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। नहीं, हमने भी ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो इनके बीच में अभी बहुत सुंदर सुंदर चर्चा होने वाली है, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई क्या चर्चा हुई, बताओ, हमको बताओ, है ना। ये एक्चुअली माताओं को बहुत होता है, मतलब प्लीज मेरा बुरा मत मानना, तो ये ऐसे उनका हैबिट होता है, तो उसका आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये शास्त्रों में भी आया है, तो ये मेरा कहना नहीं है, कि माताएं जब भी मिलती है तो तीसरी माता के बारे में पूछती है, क्या बोल रही थी, मेरे में कुछ बोल रही थी, वो बुरा ही बोल रही है, अच्छा तो बोलती नहीं है, उसको आदत ही है बुरी बोलने की। तो वहां से चालू होता है, और फिर आधा पौना घंटा 1 घंटा ऐसे गुजर जाता है ना। ये फ्री कॉलिंग का एक दुर्भाग्यवश के एक डिसएडवांटेज है, जब भी कॉल चालू होता है तो एंड नहीं होता है, क्योंकि फ्री कॉलिंग है ना। तो वैसे माताएं जो हैं वो गॉसिप करते रहेंगी, प्रश्न पूछते रहेगी, मेरे बारे में क्या बोला, उसके बारे में क्या बोला, है ना। तो यहाँ पे बट अभी चर्चा हो रही, बहुत अच्छा अच्छा। तो जैसे पक्षी होते हैं, जैसे प्राणी होते हैं, वो क्या पूछते हैं प्रश्न, वो प्रश्न पूछते हैं कि खाना कहाँ मिलेगा, है ना, रहना कहाँ मिलेगा, और हमारा संरक्षण कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वो भी प्रश्न पूछते हैं, और ये ऐसे वाले प्रश्न पूछते हैं। तो हम भी अगर ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे तो हम कौन हुए, कौन हुए। कोई बोलना नहीं चाहता, सबको पता है, पर कोई बोलना नहीं चाहता। पशु योनि वाले हो गए, पशु हो गए। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्येतात् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समानाम्। आहार निद्रा भय मैथुनम, ये चारों चीजें पशु पक्षी भी करते हैं, हम भी करते हैं। हम भी उनके जैसे ही सिर्फ करने लगे तो हम भी कौन हो गए, पशु प्राणी हो गए। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि जो आध्यात्मिक लेवल के, ये खाने पीने के रहने के ये तो प्रश्न कोई भी पूछता है, पॉलिटिक्स के प्रश्न, उसका कुछ फायदा नहीं है ना। तो इसीलिए शुद्ध भक्त जब मिलते हैं तो भगवान के बारे में ही चर्चा करते, उनके चर्चा में और कुछ आता नहीं है, उनके चर्चा में पॉलिटिक्स नहीं आता है। पता नहीं बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से नहीं चला रही, कांग्रेस आना चाहिए, कांग्रेस नहीं चल रही, ये नहीं होना चाहिए, ये वाली चर्चा नहीं होती। वो चर्चा होती है कि हमारा, जैसे आप देखेंगे कि पहले स्कंद में जो सारे साधु मिल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई ये सब दुनिया में जो लोग हैं उनका भला कैसे होगा, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरे सेहत का प्रॉब्लम है, मेरा घुटना दर्द करता है, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो कैसे सॉल्व होगा, ये नहीं पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं जो दुनिया में सारे लोग हैं उनके सबके लिए भला क्या है भाई। और कृष्ण जो यहाँ से चले गए तो किसने, धर्म ने किसका सहारा लिया है, ये उच्च कोटि के प्रश्न दूसरों के लिए पूछ रहे हैं। अब नैमिषारण्य में जाके हजारों जो संत हैं वो हमारे लिए, कलयुग के वासियों के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। भला ऐसा कोई है दूसरे के लिए यज्ञ करता है कलयुग में, नहीं, वो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो एकदम ही सेल्फलेस है, बिल्कुल भी कोई उनके बीच में, उनके मन में कोई खुद के लिए नहीं है। तो ऐसे विदुर जी और मैत्र मुनि दोनों ही एकदम बहुत अच्छे, बहुत शुद्ध उच्च कोटि के प्रश्न उन्होंने किए होंगे और चर्चा की होंगी, ऐसे वो बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हम भी जब प्रश्न करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, तो हमने ज्यादातर कृष्ण के बारे में ही पूछना चाहिए, भक्तों के बारे में या कृष्ण के बारे में, ऐसे, इससे हम ये सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुतवाच एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्ठुराज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं स्वभावीत प्रथमात्मा सुजातम इति। सूत गोस्वामी पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने फिर बहुत खुश होके उन राजा का उत्तर देना आरंभ किया। श्री शुकुवाच यथा तु राजा सुसुतान साधुन पुष्णन् धर्मेण विनस्त दृष्टि
भ्रातुर्यवितिष्ठ भ्रातुर्यविस्तश्च सुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि महाराज धृतराष्ट्र जो अंधे थे, अपने जो इच्छा थे, अवांछित इच्छा थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने जो पापी पुत्र थे उनके द्वारा, जो पांडव थे उनके घर में, लाक्षागृह घर में उन्होंने आग लगाई। इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे अभी ये चर्चा करना आरंभ किया सुखदेव गोस्वामी ने कि कैसे, अभी धृतराष्ट्र के बारे में बता रहे हैं और फिर धीरे धीरे विदुर जी के बारे में बताने वाले हैं। तो साधु व्यक्ति में भी अलग अलग प्रकार के लेवल होते हैं। बोलते हैं कि साधु, साधुतर, साधुत्तम, अति साधु, हाँ, ऐसे अलग अलग लेवल होते हैं। और वैसे भी असाधु में भी लोग होते हैं, उसाधु, उसाधुतर, ऐसे अलग अलग लेवल्स के लोग अलग होते हैं। तो यहाँ पे अभी बताया जाएगा कि धृतराष्ट्र जो है दो चीजों से अंधा था। कौन बताएगा कौन से दो चीजों से अंधा था वो? जितना डिफिकल्ट नहीं, आंखें नहीं थी, ठीक है, और पुत्र प्रेम नहीं था उसका। पुत्र प्रेम नहीं था, बहुत पुत्र प्रेम बहुत था, इसीलिए प्रॉब्लम आ गया। दूसरा अंधापन कौन सा है उसका? ज्ञान नहीं था प्रभु। हाँ, अध्यात्म रूप से वो अंधा था। वो आंखों से तो अंधा था ही, पर अध्यात्म में भी जो था अंधा था। हाँ, आप सोचिए, इतना अंधा था फिर भी उसने इतने पांडवों को कष्ट दिए। अगर आंखें होती तो क्या करता? हाँ, ऐसे बोला जाता है शास्त्रों में। तो आध्यात्मिक रूप से अंधा मतलब कि ज्ञान न होना, कि अध्यात्म का ज्ञान न होना, भगवान के बारे में नहीं समझना, यह आध्यात्मिक रूप से अंधा होना है। तो धृतराष्ट्र का प्रॉब्लम क्या था? उसको ज्ञान था पर वो अपने जीवन में उतार नहीं पाया। विदुर जी उसको रोज ज्ञान पिलाते थे, तो ऐसा मत कर, वैसा कर, वैसा मत कर, ऐसा कर, पर वो समझ नहीं पाता था, वो अपनी ही दुनिया में अटका था। तो हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र जो था, उसके दो साइड थे। उसके जैसे हमारे में भी होते हैं मन में, एक अच्छा कुत्ता होता है और एक बुरा कुत्ता होता है ना। बुरा कुत्ता हमेशा ज्यादा भोगता रहता है हमारे मन में। तो वैसा धृतराष्ट्र का जो कुत्ता था मन में, वो बुरा कुत्ता ज्यादा भोगता था। वो बोलता था कि बुरा काम कर, तू बुरा काम कर, और अच्छे कुत्ते को उसने शांत किया था। ये उसका प्रॉब्लम था। तो हमारे जीवन में भी जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, जब भी हम गलत करते हैं, तो हमने समझना चाहिए कि हमारे हृदय का जो बुरा कुत्ता है ज्यादा भौंक रहा है, उसको एक तमाचा मार के शांत करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए? कोई बोल सकता है कि ये बुरे कुत्ते को शांत कैसे कर सकते हैं? हमारे मन में जो बुरा कुत्ता है, सब मानते हैं हमारे, हाँ, सब मानते हैं हमारे मन में बुरा कुत्ता है। सबके मन में है, इसलिए हम दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, द्वेष होता है, अलग अलग गुस्सा आता है, ये बुरा कुत्ता है। तो इस बुरे कुत्ते को शांत कैसे किया जाए? तीव्रेन भक्ति योगेन, मतलब ऐसा जप करें, ऐसा भगवतम पढ़े, ऐसे भगवत गीता पढ़े कि वो बुरा कुत्ता बोलेगा कि बस भैया तो गया, अभी शांत हो जाओ। इसको बोलते हैं बुरे कुत्ते को शांत करना। तो अभी यहाँ पे धृतराष्ट्र जो अंधा था, तो अगर कोई आंखों से अंधा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंखों के अंधापन इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर अध्यात्म से अगर कोई अंधा हो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोई उदाहरण दे सकता है ऐसे इसके लिए कि आंखों से अंधा रह के भी किसी ने भक्ति की? संत कबीर, संत कबीर और सूरदास, और एक उदाहरण है बिल्वमंगल ठाकुर। बिल्वमंगल ठाकुर करके एक थे, वो आंखों से खुद ने उन्होंने आंखें फोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं कोई भी स्त्री का स्वरूप देखता हूं तो मेरे एकदम कामुक भावना जागृत हो जाती है, तो मैं अपने आंखें ही फोड़ देता हूँ। तो तीनों ने इतनी अच्छी भक्ति की, इतनी अच्छी भक्ति की, भगवान उनके पास चल के आ। तो ये आंखों का अंधापन इतना प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जो हमारे जीवन में भौतिक समस्याएं हैं वो समस्या नहीं है, मूल समस्या क्या है? इधर हृदय के अंदर है। उसको हम अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। हाँ, इसलिए आंखों का अंधापन प्रॉब्लम नहीं है, पर वो
आध्यात्मिक रूप से अंधा था, इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया किसको? धृतराष्ट्र को। ओके, तो लास्ट 2 श्लोक लेंगे, उसके बाद हम अगला सेक्शन लेंगे। 5-10 मिनट में हम प्रयत्न करें खत्म करें। आप में से कई लोग लेट भी आए हैं, तो आपको थोड़ा लेट करेंगे हम लोग आज। चलेगा ना 5-10 मिनट? यस, नो? इस उत्तर का जल्दी हाँ नहीं आता है। ठीक है प्रभु जी। ओके, 7वां श्लोक। यथा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्म गार्यं न वारयमास नृपस्तुषाया स्वश्रेर्हरन्त्या कुच कुमकुमानी। वो राजा ने, धृतराष्ट्र ने अपने बेटा दुशासन को द्रौपदी के बाल को पकड़ के खींचने से और उसको निशस्त्र करने से रोका नहीं। और उसके कारण वो उसका जो पूरा कौरव राज्य था पूरी तरह से मिट गया। 8वां। द्यूते तो अधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनं गतस्य न याचतोदात समयेन धायं तमोजुषानो यद अजात शत्रु। युधिष्ठिर महाराज, जो कभी भी उनका दुश्मन पैदा नहीं हुआ था, उनको गलती से और चीटिंग करके गैम्बलिंग में हराया गया था, दूध क्रीड़ा में। पर क्योंकि उन्होंने सच बोलने का वादा किया था, वो जंगल चले गए। और वो जब वापस आए तो उन्होंने अपना राज्य मांगा और धृतराष्ट्र ने उसको मना कर दिया। तो यहाँ पे 7वें श्लोक में, अरे मैंने शेयर नहीं किया था ना, सॉरी। तो 7वें श्लोक में ये बताया जा रहा है कि दुशासन ने जो गलत कार्य किया, दुशासन ने जो गलत कार्य किया, उसके लिए शास्त्रों में बताया है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये भी बहुत उच्च कोटि के भक्त थे 400-500 साल पहले। उन्होंने भागवतम के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर कमेंट लिखी है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये ऐसे उनके 9 किताबें हैं, ये इंग्लिश पर में आया है अभी। तो ऐसे उन्होंने बहुत सुंदर करके लिखे हैं और हर श्लोक के ऊपर बहुत अच्छे से बताते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस तरह से कौरव के राज्य में, और वहां उस सभा में 10-12 लोग नहीं थे, लाखों लोग बैठे थे, इतनी बड़ी सभा थी। उस सभा में द्रौपदी का जब प्रयत्न किया गया उसको निष्वस्त्र करने का, तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि जब द्रौपदी रो रही थी और उस रोने के कारण उसके जो तिलक था वो निकल गया था, वैसे ही सारे कौरवों के पत्नियों का यही हालत होने वाला है, ये श्लोक में बताया गया। जैसे द्रौपदी का हालत हुआ, वैसे ही कौरवों के सारे पत्नियों का ऐसा हालत होने वाला, ये पहले ही बता रहे हैं और वैसे हुआ भी, है ना। उसके बाद 8वें श्लोक में बताया है कि युधिष्ठिर महाराज को गलत तरीके से हराया गया था, पर उन्होंने सब कुछ सहन कर लिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं 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 मेरे साथ क्या गलत हुआ है। उन्होंने सब कुछ सहन कर लिया। ओके, लास्ट श्लोक है और मैं आपको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज का जो टॉलरेंस है, सहन करने की शक्ति है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो हमारे जीवन में भी हमने उसका उतारने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है आध्यात्मिक जगत में, तो हमें सहनशीलता बढ़ानी पड़ेगी। और सहनशीलता हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम दूसरों के व्यवहार से अपने व्यवहार के ऊपर उसका कंट्रोल ना होने दें। दूसरे ने कुछ व्यवहार किया तो उसके कारण हमारे व्यवहार के ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 प्रकार के टॉलरेंस या सहनशीलता भगवान हमें टेस्ट करते हैं। कौन सी? पहली जो है कि माया हमें टेस्ट करती है, अलग अलग प्रकार के वस्तु दिखा के। कभी बोलेगी अरे बहुत अच्छा बंगला है, बहुत अच्छी गाड़ी है, ये वो। फिर धर्म को जो हम पालन करने का प्रयत्न करते हैं, धर्म के पालन में भी कई बार हमारे कठिनाइयां आती है। हाँ, तो ये भी एक तरह का सहनशीलता है। जैसे अध्यात्म प्रगति करना इतना आसान भी नहीं है, हमारे लिए जीवन में सहनशील रहना पड़ेगा हमको। तो इसीलिए तो कैसे वो बढ़ाएंगे भी सहनशीलता?
माला करके भगवान का नाम लेके हमारे सहनशीलता जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम यही पे विराम देंगे इस भागवत कक्षा के लिए। आगे हम इसके बारे में चर्चा कर देंगे। बहुत अच्छा सेक्शन है ये, और इसको हम और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे भागवतम पढ़ के। किसी को कोई प्रश्न है इसके पहले कि हम एक दो और अनाउंसमेंट है और फिर उसके बाद हम बंद करेंगे प्रोग्राम? किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माला माहुरे है ना माता जी, वनमाला हाँ हमारे ग्रुप पे है ना। हाँ हाँ, तो माला करते हैं रोज, तो यही है। हरे कृष्णा माता जी। आपको अभी सिर्फ हमने नाम देखा था, अभी हमने आपको देखा। तो तुम्ही जवळच राहता का माताजींच्या? हाँ, अच्छा हम अच्छा, तीनों शेजार एक साथ में ही है। हाँ। ओके, ललिता माता जी, अनिता माता जी, और तो ये बहुत हम अच्छा एक उदाहरण साथ है। में तीनों। सास और दो सासें हैं और एक बहू है, सारे मिलकर भक्ति कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, प्रस्तुत है हमारे लिए कि देखिए भगवान को अगर हमारे सेंटर में रखेंगे, जीवन के हमारे सेंटर में रखेंगे, तो हमारा अच्छा फॅमिली चल सकता है। तो वनमाला माता जी, आप तुमचा नंबर पाठवा वासुचित प्रभूंना, तर तुम्हाला ते ग्रुपमध्ये ऍड करतील ते। हो हो ठीक है, किंवा अनिता माता जी तुम्ही पाठवा। ठीक है, हो ओके। और कोई प्रश्न है? तर नेक्स्ट टाइम तुमचं इंट्रोडक्शन करू माताजी। नेक्स्ट टाइम तुम्हाला बोलायला सांगू 2 मिनिटं तुमच्या स्वतःबद्दल, फॅमिलीबद्दल। ठीक आहे, पुढच्या मीटिंग में। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी, अभी लास्ट टॉपिक पर आपने कहा था कि रिगार्डिंग टॉलरेंस, कि एक तो माया आपकी टेस्ट लेगी, और फिर दूसरा पॉइंट, दूसरा था कि जब धर्म का हम पालन करने का प्रयत्न करते हैं उसमें भी सहनशीलता बढ़ती है। जैसे हमारा जप अच्छे से नहीं होता है, हमारे घर वाले हमको भक्ति नहीं करने देते कभी बार, है ना, तो ये भी एक धर्म का पालन करने के लिए भी सहनशीलता है। और माया भी सहनशीलता सिखाती। माया बीच बीच में आपके पास कुछ तो लाएगी, कभी गाड़ी लाएगी, बंगला लाएगी, कहीं बोलेगी अरे स्विट्जरलैंड, अरे न्यूजीलैंड जाओ, घूम के आ जाओ, है ना। ऐसे अलग अलग चीजें लाएगी जिससे हमारा मन भटकेगा, है ना। तो ये दो अलग अलग प्रकार के सहनशीलता हमारे जीवन में सहन करनी पड़ती है। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है किसी को? ओके, तो 2 अनाउंसमेंट्स हैं, इनफैक्ट 3 अनाउंसमेंट है। एक तो जैसे मैंने पिछले रविवार के सत्र में बताया था कि 20 तारीख भद्र पूर्णिमा है, तो मेरी सबसे अपेक्षा है और सबसे निवेदन है कि आप भद्र पूर्णिमा आप प्रयत्न कीजिए, कम से कम एक भागवतम सेट, जिनके पास भागवतम सेट नहीं है वो लेने का प्रयत्न कीजिए। अभी डिस्काउंट रेट में चल रहा है, काफी डिस्काउंट है, तो आप लेने का प्रयत्न कीजिए। आपके पास नहीं है तो किसी को भेंट कर सकते हैं, नहीं भेंट करना है तो स्पॉन्सर कर सकते हैं, नहीं स्पॉन्सर कर सकते तो कम से कम अपने 10 रिलेटिव को फोन करके बताइए कि ये भागवतम आपको मिलना है। तो ऐसे आप उनको, क्योंकि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के साथ साथ एक अंग ये है, जैसे सुंदर माता जी ने याद दिलाया था हमको कि 5 एस में से एक अंग क्या है? सेवा। तो सेवा अगर हमें करनी है तो प्रभुपाद की हमें मदद करनी पड़ेगी। प्रभुपाद की इच्छा थी कि भागवतम सारे लोगों के घर में रहे, तो मेरी आपसे सबसे निवेदन है, हम लोग 20 लोग हैं, तो हमारे ग्रुप में से कम 20 भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। आपके पास नहीं है तो खरीदिए, बहुत अभी डिस्काउंटेड रेट में चल रहा है, तो उस काफी सस्ते दाम में मिलेगा। क्योंकि हम जो अभी भागवतम पढ़ रहे हैं 3रा स्कंद, तो आपके अगर घर पे नहीं है तो आप काउंसलिंग मीटिंग में कैसे उसको खोल के पढ़ेंगे। तो मेरी इच्छा है कि आप भागवतम जो हम काउंसलर मीटिंग में पढ़ रहे हैं उसको घर पे पढ़िए। उसमें से कुछ प्रश्न आएंगे तो आप पूछ सकते हैं। आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो आपको प्रश्न नहीं आएंगे, और प्रश्न नहीं आएंगे तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे रेलवे का अगर इंजन ही नहीं है, सिर्फ डिब्बे खड़े हैं, 20 डिब्बे खड़े हैं बट इंजन ही नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ेगी। वैसे आपको पढ़ना है और मीटिंग में आना है और उसको प्रश्न पूछते हैं। तो पढ़ने के लिए भागवतम तो चाहिए ना घर पे, है ना। तो आपके फैमिली में एक आध ले सकते हैं, जो फैमिली है एक फैमिली में एक होना ही चाहिए। प्रभुपाद की इच्छा थी कि सारे घर में एक तो भागवतम सेट, सारे प्रभुपाद की किताब होनी चाहिए। तो 4 चीजों में से एक तो कीजिए, नहीं है तो खरीदिए, है तो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 20 तारीख को अगर गिफ्ट करेंगे किसी को भागवतम सेट, आपके लिए कृष्ण भगवान गोलोक में एक जगह बना देंगे, 3 बेडरूम फ्लैट बुक कर देंगे वो ऑलरेडी, जहाँ पे आप रह सकते हैं। और वो डुप्लेक्स फ्लैट है ना। तो दूसरा चीज वो, प्रभु जी। यस उज्ज्वला माता, हरे कृष्णा। प्रभु जी, भागवतम अलग है और भगवत गीता अलग है। भगवत गीता अलग है क्या? यस माता जी, भगवत गीता जो है
कृष्ण भगवान ने अर्जुन को 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में बताई थी, और उसमें हमें तत्वज्ञान मिलता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और कैसे करना है, भागवतम में मिलता है। वो 18 श्लोक है उसमें, और उसमें आपको दिखाता हूं मैं, ये 3रा स्कंद है। ऐसे 18 किताबें हैं, तो इसमें भगवान बताते हैं, भगवान के व्यासदेव जी ने लिखा है, भगवान के बारे में और उनके भक्तों के बारे में लिखा गया है, जिसको पढ़ के हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। जैसे अभी विदुर जी के उदाहरण ले रहे हैं हम लोग कि विदुर जी कैसे उन्होंने घर छोड़ दिया, तो हमें घर नहीं छोड़ना है, पर हमारे मन से घर को छोड़ना है कि भाई हमें मन से भगवान के शरण जाना है। ऐसे 2 अलग अलग किताबें मतलब। ठीक है प्रभु जी, भगवत गीता भेंट करनी है या भागवतम की वो भेंट करनी है? अभी भाद्र पूर्णिमा चल रहा है, तो भागवतम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे मैं बताया कि भाद्र पूर्णिमा की भेंट करेंगे तो आपको गोलोक जाने मिलेगा डायरेक्टली। और रावेत के मंदिर में लेकर तो चले गए या अपने मंदिर में आना पड़ेगा? अपने मंदिर में करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो क्योंकि हम फिर आपको इस ग्रुप से लेंगे तो आपके घर पे आके इंस्टॉल करके कीर्तन करके प्रोग्राम करके कर सकते हैं, है ना? ठीक है प्रभु जी। और आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बोल दीजिए मुझे या वास्तुचित प्रभु को, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा और कथा भी हो जाएगी आपके घर पे, ऐसे। ठीक है प्रभु। थैंक यू। हरे तो कृष्ण। सबसे निवेदन है कम से कम एक भागवतम सेट सब लोग कीजिए। हम लोग 20-25 लोग हैं, तो 20-25 होने चाहिए, ठीक है? तो ये पहला किसी को कोई प्रश्न इसके ऊपर? हाँ प्रभु जी, वो डिलीवर जो मुंबई डिलीवर हो जाएगा? यस मुंबई भी हो जाएगा। भेजना था, मैं आपसे बात करती हूँ। यस मुंबई भी हो जाएगा। इंडिया में कहीं भी हो जाएगा, आउट ऑफ इंडिया नहीं हो सकता, डिफिकल्ट थोड़ा सा, इंडिया में कहीं भी हो जाएगा। नहीं, आउट ऑफ इंडिया ले लेंगे, अभी रूपाली है। आपने सब जगह अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। भगवान कृष्ण के आपके हाथ वहां तक नहीं भगवान कृष्ण। मुझे वहां पे चाहिए था मम्मी डैडी के लिए और इन-लॉज के लिए। श्योर तो मैं आपसे बात करती हूँ। यस माता यस ओके। तो दूसरा अनाउंसमेंट है कि हम दिवाली के बाद या दिवाली के पहले मोस्ट प्रोबेबली वाड़ा जो है एक थाने के पास, जयश्री माता जी को पता है मेरे ख्याल से, और तुरा माता जी को पता है, थाने के पास एक वाड़ा करके जगह है, इस्कॉन का बहुत बड़ा फार्म हाउस है, तो वहां पे हम पिकनिक का प्लान कर रहे हैं। अभी सिर्फ प्लानिंग चल रहा है, तो ज्यादा खुद ही मत, अभी तक हम प्लान कर रहे हैं ताकि हम इकट्ठा आके अच्छे से एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को समझ सके। और वहाँ का जो बहुत अच्छा वातावरण है, कार्तिक के महीने में वहाँ पे कीर्तन होते हैं, अलग अलग कथाएं होती हैं, बड़े बड़े भक्त हैं जैसे गौरांग प्रभु और अलग अलग भक्त हैं वहाँ के, वो कथा करेंगे, तो वो हम उसका आस्वादन ले सकते हैं। तो वासुदेव प्रभु, मैं और रंगराधिका माता जी और मेरी वाइफ प्लानिंग कर रहे हैं अभी, तो 3 दिन का प्लान कर रहे हैं ताकि हम वहां पे जाके कर सके। तो डेट्स का थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों की छुट्टी कब है और दिवाली कब है, क्योंकि दिवाली के टाइम तो हम में से कोई जा नहीं पाएगा, तो दिवाली के बाद या दिवाली के पहले हम सोच रहे हैं। तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टे ट्यून्ड, और अपने अपने हस्बैंड्स को, अगर आपके हस्बैंड्स हैं आपके आसपास या आपकी वाइफ अगर है वाइफ, तो उनको लेके आप आने का प्लान कर सकते हैं। तो अलाउड है सबको, अगर माला भी नहीं कर रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ला सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये, क्योंकि बहुत अच्छा सेटअप है वहाँ पे, गौशाला है वहाँ पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग है वहाँ पे, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, मतलब वहाँ का वेस्ट कहीं बाहर नहीं जाता है, वहीं का वहीं पे विसर्जित किया जाता है और उसका इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, वाटर कंजर्वेशन है, गायों को वहाँ पे रखता है, बहुत बहुत सुंदर है। तो दूसरा अनाउंसमेंट वो था। और तीसरा था कि मंदिर में एक सेवा है हमारे लिए, तो सिर्फ भक्तों को कॉल करने की सेवा है, जो जिनको गिफ्ट मिला है उनके लिए। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है कॉलिंग करने की सेवा में तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है इसके पहले कि हम प्रोग्राम को बंद करें? ये वाला जो फॉर्मेट है सबको ठीक लग रहा है? नाम जैसे कीर्तन, मंगलाचरण, नाम के बारे में चर्चा, फिर एक आचार्य और भागवतम, ये सबको ठीक लग रहा है? ठीक है, ओके। किसी को कोई प्रश्न है या किसी को कुछ बोलना है? महेश प्रभु आज मंगलाचरण नहीं बोल पाए आप, तो अगले समय बोलेंगे प्रभु जी, अगली मीटिंग बोलेंगे, चलेगा? You are talking on mute, Prabhu. We are not able to hear you. I'm able to hear, Prabhuji. हाँ, so I said this time it was your turn to say Mangalacharan, but you couldn't do that. Can you do it next time? Sure, I will. Okay.
और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा। जी आचार्यों के बारे में बोलना है तो फिर उसके लिए हमें अभी उनके उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो हमको सर्च करके ही फिर बोलना पड़ेगा ना? यस यस यस, तो इसीलिए हमने जो एक्सपर्ट्स थे उनको पहले लिया, भरत प्रभु और सारंग प्रभु नेक्स्ट टाइम बताएंगे हम लोग। तो फिर धीरे धीरे वो आपको फॉरवर्ड करेंगे कौन से लेक्चर। जैसे आपको अगर मैंने बोलने के लिए बोला तो हम आपको पहले ही 2 हफ्ते पहले आपको लेक्चर्स दे देंगे, आप सुन के बोल सकते हैं, ऐसे हम प्लान करेंगे। ठीक है? हाँ प्रभु जी। चलो, और कोई प्रश्न किसी का? सब ठीक है? प्रभु जी भजन कृष्ण का ही करना है तो कौन सा भी चलेगा क्या? हम आपको एक वैष्णव सॉन्ग बुक देंगे, तो उस सॉन्ग बुक से करना है, क्योंकि क्या है अलग अलग भजन है। तो आचार्य बोलते हैं कि परंपरा में जो भजन होता है वही गाना चाहिए, क्योंकि जैसे होता है कि सर्प के मुंह में दूध जो होता है अच्छा नहीं होता है ना, वैसे ही बोलते हैं कि जो बाकी लोग गाते हैं, जो कर्मी लोग हैं, जो भक्त नहीं है, तो उनके मुंह से सुनना या उन्होंने लिखित जो भी भजन होते हैं वो सुनना अच्छा नहीं होता, हमारे चेतना के लिए अच्छा नहीं होता ऐसे। तो मैं आपको सॉन्ग बुक दे सकते हैं, तो अब उसमें से पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है? ओके प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी वो यस नाम, वो जो कोई जप करता है उनका जो ये जो आपने जो Realization. इनिशिएटिव लिया है कि जिसको क्या रियलाइजेशन हुआ या आप क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस बताइए, वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो बाकी लोगों का और वो सोच सकते हैं कि उनको क्या कैसे कैसा उनके लाइफ में बदलाव आया और हमारे लाइफ में कैसा बदलाव आया, तो वो इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि हमें सिर्फ फिलोसफी नहीं जाननी है, तो हम भक्तों से भी जान सकते हैं कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आया है, ये उसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है? ओके, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज विमला गप्पी को कहीं बाहर जाना पड़ा इसलिए वो आ नहीं पाई, तो आप सबको मिस कर रही है वो, तो उसका सबके धन्यवाद, और सब लोग ठीक से रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण दंडवत कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।